तो बहुत सारे लोगों को जो है अभी भी बीएसओ का जो एग्ज़ामिनेशन है इसके योग्यता को लेके कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। तो उसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि इसमें जो चीज़ लिखा गया था कि भाई 2 वर्ष का सब्सिडरी में भी मैथ किसी स्टूडेंट यदि पढ़ता है तो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक। उसका फिर एक जो है लेटर वायरल होता है, दोनों पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले थे। इसको आप ध्यान से देखिए आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और गौर से पढ़िए। यहाँ पे देखिए, यही आपका पोस्ट है ना, बीएसओ प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और ये लेवल लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आपको पढ़ना होगा। शैक्षणिक योग्यता पर होगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, गणित में, सांख्यिकी में या इसमें से किसी एक विषय में स्नातक हो। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय, क्या लिखा हुआ है, पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी पद हेतु योग्य होंगे। तो जहाँ पर ये चीज़ें ये बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सिडरी के रूप में, तो जितने भी लोग बीटेक करते हैं उनको भी जो है ना सब्सिडरी के रूप में 2-3 साल मैथ पढ़ना होता है। तो उस हिसाब से तो ये लोग भी एलिजिबल हो गए, ये लोग भी एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये एकदम हूबहू क्या बोलते हैं उसको, सुस्पष्ट लिख दिया कि अर्थशास्त्र, गणित और स्टैटिक्स, यहाँ 3 विषय ये स्पष्ट लिख दिया हुआ है। तो एक हिसाब से पता नहीं बिहार के अफसर कैसे काम करते हैं कि चीज़ों को इस तरह से फंसा के रखते हैं कि लोगों को समझने में ही दिक्कत होती है। इस हिसाब से तो ये ठीक ही है भाई, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन सब्सिडरी भी तो होता है, बीटेक से तो सब्सिडरी होते हैं, तो बीटेक का तो यहाँ कोई नाम और निशान नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें घुस गए थे, तो इस हिसाब से तो सब्सिडरी यदि लेंगे तो बीटेक वाले बच्चे भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको वो भी 2-3 साल मैथ पढ़। लेकिन कहीं से भी यहाँ बीटेक या चाहे से बीएससी मतलब उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बीसीए, या चाहे बीटेक वाले बच्चे, इसमें कहीं से भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी चीज़ें अस्पष्ट यहाँ पर लग रही है। तो जो भी लोग जो हैं, चाहे बीई किए हैं, बीटेक किए हैं, चाहे बीसीए किए हुए हैं, वो हताहत ना हो, ठीक है ना। वो क्या करे, वो टेंशन ना ले। टेंशन क्यों ना ले, वो यदि इस फॉर्म को भरे हैं, एग्ज़ाम को दिए हैं, तो सबसे पहले वो क्या करें, इस एग्ज़ाम की तैयारी जितना जी जान से अभी कर रहे हैं ना, जितना मेहनत से अभी कर रहे हैं, उससे कम से कम 10% एक्स्ट्रा मेहनत लगा के वो तैयारी करें, ठीक है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक आप समझो। ठीक है, आपने बीएसओ का फॉर्म भरा, आपने प्री परीक्षा दिया, पास कर लिया, आपने मेंस भी दिया, पास कर दिया, अभी आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0% है। आपने प्री पास कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 50% हो गया। आपने मेंस दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 60% हो गया। उसके बाद CGL 4 में तो आपको कोई नहीं रोकेगा ना। ये जो आपका 90% कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को जो लोग शुरू से ला रहे हैं, उसको लाने में इतना प्रोसेस से गुजरना ही होगा। और आपका पहले से ही यहाँ पे 80-90% जो है कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ठीक है, यदि सरकार यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं करती है, तो CGL 4 में ये जो मेहनत है, ये यहाँ पर अपना ओरिजिनल रूप दिखाएगा। तो आपको चद्दर तान के जो है ना घी पीने की ज़रूरत नहीं है। जिस मेहनत से आप अभी लगे हुए हो ना, उस मेहनत से लगे रहो। कुछ चीज़ें हमें समय बताती है, हम समय को नहीं बताते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो उतना भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि पर डे जो है, एक शाम को 7 बजे टेस्ट डाल दिया जाता है, उसका PDF वगैरह मिलता है, वहाँ से आप रोज़ सेट लगा सकते हो, ठीक है, CGL 4 का। उसके बाद जो है 20-25 क्वेश्चन का GS का क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ। जो ऐसा क्वेश्चंस होता है जो कहीं न कहीं बच्चे को जो है सो फेल करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता चलता होगा, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा।
तो मैं उस सेट में इसी 5-10% क्वेश्चन को रखने की कोशिश करता हूँ, तैयारी करवाता हूँ। इस चैनल से जुड़े और टेंशन बिल्कुल भी ना ले। एक लेटर नीचे है, उस लेटर को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हालांकि सारा वगैरह तो सही ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका लिखावट भी बिहार एसएससी के जो लिखावट होता है, फ़ॉन्ट है, तो उसी के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लेटर किसी ने आरटीआई लगाया था, लेकिन इसका ऑफिशियल तो अभी तक कुछ नहीं आया है ना। तो हम कैसे मान लें कि भाई ये सही चीज़ें हैं। मैं इस दुनिया का सबसे शकी आदमी हूँ, किसी भी चीज़ में हमें जल्दी विश्वास नहीं होता है, और फिर जिस चीज़ पे विश्वास होता है तो फिर कुछ भी हो जाता है, तो फिर विश्वास मेरा बदलता नहीं है। तो इस पर मुझे थोड़ा सा विश्वसनीयता की डोर थोड़ी सी मेरी कमज़ोर है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देख रहे हैं ना, आरटीआई अधिकारी जो है पटना से लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं आरटीआई, ये सारा चीज़ तो सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 1/2025, ये भी चीज़ सही है। सांख्यिकी पदाधिकारी, ये भी सही है। बीटेक योग्यता, ये भी सही है। अब नीचे में एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदाधिकारी के बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं है, ठीक है। तो जब ये यदि रियल में यदि वाकई में ऐसी चीज़ लेटर आता है, तब तो ये बीएसएससी बोल दिया है, तो यहाँ पर योग्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लाइफ यहीं समाप्त हो जाता है। ये आपके लाइफ का अंतिम कंपटीशन है, इसके बाद आप किसी चीज़ में बैठ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इसको पकड़ के बैठेंगे, साल भर 6 महीना रोएंगे, अलग अलग जगहों पे जाके अपने आलाप सुनाएंगे, तब तक CGL 4 का परीक्षा आ जाएगा, और फिर CGL 4 में भी नहीं होगा तो फिर नया आलाप सुनाएंगे। तो भाई चीज़ों को छोड़ो, आप तैयारी करो, आप प्री दो, इसका BSO का प्री दो, ठीक है ना। फिर मेंस दो, उसके बाद मेरिट देखो, मेरिट में नाम आता है कि नहीं। मेरिट में नाम भी आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। तो मैं यदि छाँटने का होगा तो वहाँ छाँटेगा। बहुत सारे लोग इसमें भी बोलेंगे नहीं हमें दुख हो जाएगा। अरे दुख क्या, संसार में किसको दुख नहीं है। इस जो जन्म लिया उसको दुख होना तय है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ओके।